अली सदरी व यसरली अमरी। सबसे पहले मैं अपनी आवाम NA 156 का और इमरान खान का और चौधरी नज़ीर अहमद जट साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि 22 साल चौधरी नज़ीर जट साहब ने अपने हलके में काम किया और उसकी वजह से और इमरान खान की वजह से मुझे मुंतखब किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ अल्लाह के नामों और कुल हुवल्लाह के नीचे बैठे हैं और फिर भी ये जो 3 माह का ये जो मेरा टेन्योर गुजरा है, मैंने काफ़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं। अब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ये असम्बली बनाई 1947 में, उन्होंने 11 अगस्त में पहली तकरीर पे ये कहा कि वी शैल मेक दिस असम्बली एन एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड। और उन्होंने कहा 2 main functions of this assembly would be responsible task of framing the constitution of Pakistan. First duty of the government would be to maintain law and order. लेकिन law and order तो कहीं भी नहीं है। First duty of government is to maintain law and order so that life, property and religious beliefs of subjects are fully protected by the state for the state. But this thing we cannot see in today's era of Pakistan. जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले साल से PTI से जो भी रिलेटेड और मुंसलिक लोग हैं उनको किस तरह तंग किया गया, बस इसी वजह से कि वो इमरान खान का साथ देते हैं और PTI के साथ मुंसलिक हैं, पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं। सर, मैं पाकिस्तान में नहीं, मैं सऊदी में पली भरी, मैंने 12 साल वहाँ पढ़ा, UCL बार्टलेट से पढ़ी जहाँ से गांधी साहब भी पढ़े, और एक जोश और जज्बे से अपने पाकिस्तान में आई कि मेरी तालीम का मेरे मुल्क को फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन मैं 2013 पे मैंने पहला इलेक्शन लड़ा, मुझे हर पार्टी ने उस वक़्त भी ऑफर की कि मोहतरमा आप हमारी तरफ से वजीर बने, आप हमारे नून ने, पीपल पार्टी को वालिद साहब ने काम किए थे और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी देख के, लेकिन मैंने कहा मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, मेरी तालीम मेरे मुल्क में काम आनी चाहिए और अल्लाह ने हर कुछ दिया है तो मैंने तो इससे खिदमत खलक करनी है, अपना घर नहीं बनाना। तो मैंने जिद्दोजहद की, खान साहब के लिए, पाकिस्तान के लिए की, तो इसीलिए खान साहब का साथ दिया, पाकिस्तान का सोचा इसलिए खान साहब का साथ दिया, क्योंकि वही एक सच्चा इंसान था। बाकी सारों की हिस्ट्री देखी थी, 3 बार मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन कुछ नहीं किया, बस पैनामा में हमारा नाम खराब किया, पाकिस्तान को जिल्लत दी। और अभी जब पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जब नंबर 1 पे आ गए करप्ट पॉलिटिशियंस में, नवाज शरीफ साहब का नाम है और चौथे पे आपको पता है आसिफ अली जरदारी साहब का नाम है, तो मैंने कहा कि मैं कैसे साथ दूं, मैंने पाकिस्तान का साथ देना। सर, बात ये है कि हम खवातीन पे इतना जुल्म किया गया, 1 साल से ज्यादा हो गया, मई से, पिछले साल से कह रही हूँ, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, रूपोश होने से पहले उनके जो आखिरी कलामात थे वो ये थे कि खवातीन का ख्याल रखना, खवातीन का ख्याल रखना, खवातीन का ख्याल रखना। उन्होंने 3 बार इस बात पे जोर दिया था, लेकिन बदकिस्मती से जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना उसी में खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हम अपने ही मुल्क में एक रेफ्यूजी की जिंदगी गुजारी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी हम इस सूबे जा रहे, कभी उस सूबे जा रहे। मेरे वालिद साहब अपने काम के सिलसिले में अप्रैल 2023 वो गए हुए थे, 1 साल से ज्यादा, मैं पिछले साल से नहीं, अप्रैल 2023 से वो सऊदी अरब गए हुए थे, लेकिन फिर भी उनका ECL में नाम, मेरा नाम ECL में जी बोगस FIRs, बिजली का मीटर मेरे नाम नहीं और मैंने बिजली चोरी कर ली है। और दूसरा कि 10 मई को वहाँ जज ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें सही वर्डिक्ट दिया और उन्होंने कहा कि वहाँ बीबी साहिबा तो थी नहीं, गायबी तौर पे उन्होंने वट्टा मार दिया क्या। तो इस तरह के बचकाना FIRs बना के खवातीन पे, बच्चों पे जुल्म किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा इतनी अच्छी ऑनरेबल इंसान, उन्होंने क्या किया है, इतनी बीमार इंसान,
यहाँ इनके प्लेटलेट्स कम भी ना हो, बस फर्जी तौर पे हल्का सा ऊपर नीचे हो अपनी करप्शन पे ही, तो ये इंग्लैंड चले जाते हैं। और जो असल में बीमार है उस पे कितना जुल्म किया गया। उसके अलावा बुशरा बीबी साहिबा, फर्स्ट लेडी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की जो वाइफ है, उन पे जुल्म किया गया। इस्लाम को खराब करे, इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना है और इस्लाम को यहाँ फॉलो नहीं करे, तो फिर अल्लाह के अजाब से डरे, क्योंकि अल्लाह का अजाब जरूर आता है। और ये जब हम फेब में बने, उसके बाद इस अवान के चलते चलते जो नेक्स्ट बिग इशू आया वो ये आया कि फार्मर्स का आपने ख्याल ही नहीं रखा। जब आपके पाकिस्तान एग्रीकल्चर पे चलती है, आपने किसानों को मार डाला। मारना ही था ना, फॉर्म्स 47 से जो आए थे। पहले आपने 8 फरवरी से पहले आपने सारे अवाम का मैंडेट जो 2/3 से खान साहब जीते, उनका आपने छीना मैंडेट, तो फिर आपके वजीर भी नहीं आएंगे। अल्लाह के नामों पे बैठ के हल्फ उठाया, झूठा हल्फ उठाया था, तो वो तौफीक भी नहीं रखते। मुझे पिलदित की मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की, मुझे पता चला कि पिछले 10 सालों से जो बजट के लिए वो रिकमेंडेशंस देते हैं, वो कभी रिकमेंडेशंस फॉलो नहीं की गई, क्योंकि मिनिस्ट्रीज थिंक दे आर बियॉन्ड एनी क्वेश्चन। रिकमेंडेशंस अगर आप फॉलो ना करें तो रूल 201 के हिसाब से आप जवाब दें कि आपने पिलदित की रिकमेंडेशंस क्यों नहीं ली। लेकिन मिनिस्ट्रीज काम करने के लिए सीरियस ही नहीं है, तो वो देती नहीं है, अपना रिव्यू भी नहीं देती कि हमने क्यों आपकी रिकमेंडेशंस नहीं ली। हर जगह बजट 3 माह का होता है, कहीं 45 दिन का होता है। 3 माह का कनाडा है, लेकिन आप अपने इंडिया देख ले, वहां 45 दिन का है। लेकिन यहां हमारे पाकिस्तान में देख ले, कितने अफसोस की बात है। और हम जब 2 हफ्ते की छुट्टी लेके 2 हफ्ते में आते हैं, उसमें भी हमारे मिनिस्टर्स नहीं होते। राना तनवीर साहब क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उन्होंने पूरे पाकिस्तान के साथ जो किया है वो जरूर जवाबदेह बनेंगे। ये जो इनको पता नहीं था, इनके फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं है, इन्हें पता नहीं था कि हमारी बम्पर क्रॉप होनी है। इन्हें पता नहीं था कि 3rd क्लास यूक्रेन की जो क्रॉप ली है वो कोई जानवर भी नहीं खा सकता। ये आप इंसान नहीं समझते। What do you think we are? Do you want to become developed or do you want to go underdeveloped? For God's sake, कि आपका मुल्क नहीं है, सारे पाकिस्तानियों का मुल्क है जो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं। और हम इंशाअल्लाह, अल्लाह हमें जरूर फतह देगा, क्योंकि अल्लाह हक, अल्लाह अल हक है, अल्लाह हक सच का साथ देता है। आप जानते हैं कि इमरान खान को किस तरह इन्होंने बोगस केसेस में किया। साइफर केस में शुक्र है अल्लाह ने हमें फतह दी, आगे भी इंशाल्लाह देंगे। ये जो आगे जो केसेस हैं, आप जानते हैं कि ये जो किसानों का बेहतरीन, ये इनके पास था कि इन्हें पता था कि बम्पर क्रॉप होनी है, हमने नहीं लेना, बेहतरीन इनकी क्रॉप हुई है, इनको यहाँ यूटिलाइज करनी चाहिए थी। आप हम सुबह पे भी नहीं दे सकते, ये कोई तरीका नहीं है। उसके अलावा हेल्थ केयर की जो खान साहब ने सेहत कार्ड दिया वो आपने ले लिया। जिन लोगों की सैलरीज थी 20-20 हजार, वो लोगों ने लाखों के अपने ऑपरेशन करवाए। शुक्रिया 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 जी, वाइंड अप करें एक आधे मिनट में। मैं आखिर में ये कहना चाहूंगी कि खुदारा आप इस मुल्क को चलाने का सोचे। आप जो सोच रहे हैं, आप ये ना सोचे कि हम ये आ रहे सैलरी लेके जाए। आप इस ईवान को मुकद्दस समझे। लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें हक मिलना चाहिए, हमारे जजेस को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। और यहाँ आके हमारे मिनिस्टर्स हमें जवाब दें, ये नहीं कि हमारे जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं उसमें से 10 के आंसर और 20-30-40 के वैसे स्टार बने और लिखा हो कि रिप्लाईज नहीं है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट and professionally negligent. We need to tackle this, sir. बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब, इसके बाद सहर कामरान साहिबा। स्पीकर